मोहसिन नकवी को एंट्री नहीं मिली, लेकिन बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ इनकी एंट्री हो सकती है हिंदुस्तान के अंदर। बिग बैश 2026-27 के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई है कि उनका जो इस सीजन का ओपनिंग मैच होगा वो एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई भारत के अंदर हो। ये कि अगर बीबीएल इंडिया आ रही है तो आईपीएल किधर जा रही है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, आईपीएल तो इंडिया के अंदर ही होगी। इस पूरी कहानी के पीछे 500 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का खेल छुपा है। मगर बिग बैश इंतजामिया अपना ओपनिंग मैच, जिसको सबसे बड़ा मैच कहा जाता है, वो चेन्नई में क्यों कराना चाह रहे हैं? खासकर उनको ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट चेन्नई की कोई फ्लाइट नहीं है जो डायरेक्ट फ्लाइट है कि दोनों है पाकिस्तानी खिलाड़ी, और हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो अपने यहाँ एंट्री देते नहीं है ना, हम उनको वीजा देते हैं। इनको वीजा कैसे मिलेगा सवाल ही। ओ इंडिया वालों, स्वागत नहीं करोगे हमारा, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी घंटे का किंग, 2 टके का किंग और शहनशाह अफरीदी लंडे का प्रीमियम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टेपिया, यहां जो है वो रिजू डांसर इंडिया जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तानी इन बिग बैश में इस बार भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलेंगे। कौन खेलेंगे ये नहीं मालूम, वो टाइम पे पता चल पाएगा, बट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स होंगे। अगर उन फ्रेंचाइजीज में जिन्होंने भारत फ्लाई करना है उनमें भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हो सकते हैं। इस बार जो था पर्थ में नहीं थे, होबार्ट में पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं थे, मगर बाकी फ्रेंचाइजीज में कम से कम एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जरूर मौजूद थे। अगर ये चीजें रही कि लाइक पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं आ सकते या बांग्लादेश के प्लेयर्स नहीं आ सकते या किसी भी रीजन की वजह से, सेंटिमेंटल इश्यूज की वजह से अगर ये चीजें हुई, तो फिर इन फ्यूचर ये है कि जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो इंडिया को मिल रहा है वो माइनस हो जाएगा। जितना इंडिया हमें कुत्ते की तरह जो है वो दूर फेंकता है, उतना ही जो है वो हम इंडिया का बंबू पकड़ के सर जो है वो लटकते हैं और जाते हैं। जिस तरह से ओलंपिक्स में आप देख रहे हैं कि ज्यादा चांसेस जो है वो ऑफ कोर्स इंडिया के हैं, देन एवरीथिंग गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, तो इंडिया उसमें एक हब बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए फिर एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि ये जो भी पॉलिटिकल मसाइल है फिर इनको पीछे करना पड़ेगा। उस बिग बैश में इंडिया के प्लेयर भी नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया के प्लेयर खेलते भी नहीं है ना भाई, सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। उनको आईपीएल से इतना पैसा मिल जाता है तो भाई वो बाहर के लिए क्यों खेलेंगे? एक और मजे की मैं आपको बात बताऊं, ये शायद पाकिस्तानी फैन अंडरस्टैंड ना कर पाए। जो बिग बैश में ना पाकिस्तानी क्रिकेटर को लिया जाता है, अब चूंकि इंडियन क्रिकेटर को तो अलाउ है नहीं, अब पाकिस्तानी क्रिकेटर को जो लिया जाता है, यहाँ पे ना मैं चूंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है। इस तरह से स्पोर्ट्स चलता नहीं है। लाइक कब तक ये होता रहेगा कि अभी बीबीएल होता है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जा रहे हैं, और मतलब उनको वीजा, तो ऑफ कोर्स वीजा इश्यूज होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो अगर वो बीबीएल खेलने जा सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के जो इंडिया में मैचेस होंगे, जो इंडिया अगर होस्ट करता है इन फ्यूचर, तो फिर पाकिस्तान को वहां जाने में क्या मसला? ओ इंडिया वालों, स्वागत नहीं करोगे हमारा, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी घंटे का किंग, 2 टके का किंग और शहनशाह अफरीदी लंडे का प्रीमियम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टेपिया, यहां जो है वो रिजू डांसर इंडिया जा रहे हैं। सर पाकिस्तान में इस चीज का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है कि मेरे घंटे का किंग, मेरा रिजू डांसर शाहीन टेपिया इंडिया जाएंगे बिग बैश का मैच खेलने। सर जश्न मनाया जा रहा है कि इंडिया जा रहे हैं। सर जितना इंडिया हमें कुत्ते की तरह जो है वो दूर फेंकता है, उतना ही जो है वो हम इंडिया का बंबू पकड़ के सर जो है वो लटकते हैं और जाते हैं। ठीक है, हमें बड़ा शौक है सर जो है वो इंडिया का लेने का। भाई इंडिया थक चुका है हमें जो है वो ठुड्डे मार मार के जाओ यहां से, हमारी जान छोड़ दो, पहन के टको, हर चीज में घुसे हुए हो पीछे, ना कुछ जीतते हो, ठीक है, ना जो है वो कोई तमाशा भी नहीं बंद करते हो, पैन पड़िकियां करते हो, लेकिन सर कटा एक और खुल गया है। बिग बैश नेक्स्ट सीजन, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने मिन्नत की थी, तरला किया था, समाजत की थी, पांव में पड़े थे बीसीसीआई के खुदा के वास्ते, ऊपर वाले के वास्ते एक मैच बिग बैश का इंडिया में करवा दो, और वो उनकी सुनी जा चुकी है। सर चेन्नई में मैच है, जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, और सुनने में यह खबर आ रही है कि बिग बैश सीजन का पहला मैच ब्रिस्बेन हीट, जिसमें मेरा प्रीमियम, मेरा 2 टके का प्रीमियम जो है वो फास्ट बॉलर शाहीन है, और सामने सिडनी सिक्सर, और जिसमें मेरे घंटे का मेरे घंटे का किंग सर मौजूद है। और ये दोनों, एक तरफ लंगड़ा, एक तरफ जो है वो घंटा, ये सर जो है वो इंडिया में जाएंगे और वहां जाके जो है वो बिग बैश लीग का पहला मैच खेले। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की इंडिया में एंट्री होने वाली है। जी हां, सही सुना आपने, मोहसिन नकवी को एंट्री नहीं मिली, लेकिन बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ इनकी एंट्री हो सकती है हिंदुस्तान के अंदर, और वो भी T20 का मैच खेलने के लिए। अगर आपको जरा सा भी शक हो रहा है मेरी बात पे, तो मैं अपनी बात को क्लियर कर देता हूं भाई। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हाइप जरूर कर देना वीडियो को। रविश बिश 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, रविश बी ऑफिशियल के नाम से मेरा एक हैंडल है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी चैनल तो है
रवीश स्पोर्ट्स विद रवीश। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में तो आईपीएल चल रही है भाई, इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक लीग खेली जाती है जिसका नाम है बीबीएल, जिसे अगर हम एक्सपेंड करें तो समझ में आता है बिग बैश लीग। तो बिग बैश लीग वाले जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में अब मैच कराने की सोच रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि चेन्नई जो है वो बीबीएल के ओपनर के लिए फिक्स कर दिया गया है, स्केड्यूल्ड कर दिया गया है। यानी कि बिग बैश लीग का जो पहला मुकाबला होगा वो भारत में खेला जाएगा, वो भी चेन्नई में खेला जाएगा। जी हां, थाला के चेन्नई में, चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड में खेला जाएगा बीबीएल का पहला मैच। कब होगा? दिसंबर 2026, यानी कि इसी साल। आपको पता है क्रिकेटिंग सीजन की जो शुरुआत है ऑस्ट्रेलिया में वो होती है दिसंबर में, और वहां पे जो अगर हम क्रिसमस की भी बात करें तो क्रिसमस वहां पे समर्स में मनाया जाता है, ठंड तो ज्यादा पड़ती है वहां पे, तो समर्स में मनाया जाता है वहां पे, तो दिसंबर में शुरुआत होती है। तो दिसंबर में जो शुरुआत होती है क्रिकेटिंग सीजन की, बिग बैश लीग की भी शुरुआत जो है वो दिसंबर में होगी। 2026 दिसंबर में भारत में मैच आयोजित कराया जाएगा बिग बैश लीग का पहला। ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तानी बिग बैश में इस बार भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलेंगे। कौन खेलेंगे ये नहीं मालूम, वो टाइम पे पता चल पाएगा, बट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स होंगे। अगर उन फ्रेंचाइजीज में जिन्होंने भारत फ्लाई करना है उनमें भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हो सकते हैं। इस बार जो था पर्थ में नहीं थे, होबार्ट में पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं थे, मगर बाकी फ्रेंचाइजीज में कम से कम एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जरूर मौजूद था। एक और ट्विस्ट भी है इस खेल में। वो ट्विस्ट ये है कि प्राइवेटाइजेशन, बिग बैश लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात भी हुई थी, अगर इस बारे बड़ी बैठक भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बैठी, मगर कोई डिसीजन नहीं कर पाए। अब एक और सजेशन भी आ रही है कि 3 फ्रेंचाइजी, जिसमें मेलबर्न रेनिगेट है, जिसमें पर्थ स्कॉर्चर्स है। कि अगर बीबीएल इंडिया आ रही है तो आईपीएल किधर जा रही है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, आईपीएल तो इंडिया के अंदर ही होगी। लेकिन जो इसकी डिटेल्स हैं वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बड़े ना डिफरेंट पैराडाइम्स के ऊपर ऑपरेट करने का सोच रहे हैं। ठीक है, कैसे? ये जो बिग बैश लीग का 16th एडिशन है ना, पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो ओपनिंग मैच है वो डेफिनेटली डिफेंडिंग चैंपियंस पर स्कॉचर्स का ही होगा। वो तो अभी पता लगेगा, दिसंबर के 2nd वीक में कहीं जाकर वो स्टार्ट होगी। तो वो अपना पहला मैच चेन्नई में कराएंगे। तो अगर पहला मैच अगर सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में खेला जाता है तो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को बीबीएल की टीमों के साथ भारत आना पड़ेगा और मैच खेलना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ये दोनों है पाकिस्तानी खिलाड़ी, और हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो अपने यहाँ एंट्री देते नहीं है, ना हम उनको वीजा देते हैं। इनको वीजा कैसे मिलेगा? सवाल ये है कैसे इनकी एंट्री मिलेगी, क्योंकि बीबीएल वाले तो जरूर चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है भाई बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं उनके देश में तो कुछ होता नहीं है, तो कोई अमेरिका की टीम से खेल रहा है, अली खान उधर से खेलने लग गया अमेरिका से, फिर वीजा में फिर दिक्कत होती है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड रहता है वो पाकिस्तानी रहता है, और पाकिस्तानी बैकग्राउंड वाला आदमी तो कुछ भी कर सकता है यार, है ना, क्रिकेट के साथ बहुत कुछ कर सकता है। इंग्लैंड में कई खिलाड़ी ऐसे रहे जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के खिलाड़ी थे, तो भाई उनके फिर वीजा में दिक्कत होती है, उनको फिर पूरी जांच पड़ताल होती है, उनकी 7 पुश्तों की जांच पड़ताल की जाती है, तब जाके उनको वीजा दिया जाता है। तो बाबर और शाहीन को तो पूरी दुनिया जानती है यार, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इनको वीजा कैसे मिलेगा, बहुत बड़ा सवाल आ गया है। लेकिन भैया पाकिस्तान में तो इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जो है ये दोनों इंडिया में जाकर बीबीएल के मैचेस खेलने वाले हैं। ऐसा उनके सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि मोहसिन नकवी ना सही, बाबर आजम ही सही। बाबर आजम को धुरंधर मान रहे हैं भाई, ये फैशन चल गया है। जब आप किसी देश में चले जा रहे हो, इंडिया वाला पाकिस्तान में चला जा रहा है, पाकिस्तान वाला इंडिया में आ जा रहा है, तो उसको धुरंधर करार दे रहे हैं। अरे यार क्यों धुरंधर की बेइज्जती कर रहे हो यार? धुरंधर रॉ का एक सीक्रेट एजेंट है जो देश के लिए जिया है, जिसने देश के लिए अपने बीवी बच्चों की कुर्बानी दे दी। वो किसी एक स्पाई की कहानी नहीं है, कई स्पाई की मिलाकर कहानी है। धुरंधर एक प्रोजेक्ट है। आप किसी की भी कंपैरिजन धुरंधर के साथ कर रहे हो कि भैया बाबर आजम यहां आएगा, बाबर आजम धुरंधर है, शाहीन शाह अफरीदी आएगा, शाहीन शाह अफरीदी धुरंधर है। मैं पाकिस्तान वालों की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं हम खुद की धुरंधर बनाएंगे, अब खुद की धुरंधर बनाएंगे कह रहे हैं। तो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को धुरंधर करार देने कि ये दोनों अब इंडिया जाने वाले हैं, ये दोनों धुरंधर हैं।